इस वीडियो में हम डायोड को देखेंगे और जानेंगे कि वे कैसे काम करते हैं और उनका कहां और कैसे प्रयोग किया जाता है। डायोड क्या है? एक डायोड कुछ ऐसा दिखता है। डायोड की एक काले रंग की सिलेंडर जैसे आकार की बॉडी होती है जिसके एक सिरे पर एक पट्टी लगी होती है और कुछ तार निकले होते हैं जिनकी मदद से हम डायोड को सर्किट से जोड़ सकते हैं। इस सिरे को एनोड और इस सिरे को कैथोड कहते हैं। हम आगे जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। डायोड किसी सर्किट में करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। इसलिए अगर हम एक साधारण एलईडी सर्किट में एक डायोड लगाते हैं तो हम देखेंगे कि एलईडी केवल तभी ऑन होगी जब डायोड ठीक से लगाया गया हो। इसलिए डायोड एक कंडक्टर या एक इंसुलेटर के रूप में काम कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे किस दिशा में लगाया है। पट्टियों वाला सिरा नेगेटिव चार्ज से जुड़ा है और काला सिरा पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है ताकि यह कंडक्टर के रूप में काम करे। यह करंट को बहने देता है। हम इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर हम डायोड को उलट दें तो यह इंसुलेटर के रूप में काम करेगा और करंट का बहाव रुक जाएगा। इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। डायोड कैसे काम करता है? शुद्ध सिलिकॉन में लगभग कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए इंजीनियर इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए इसमें बहुत कम मात्रा में दूसरे पदार्थ की डोपिंग करते हैं। हम इसे पी टाइप और एन टाइप डोपिंग कहते हैं। हम इसे डायोड का रूप देने के लिए इन डोप्ड मटेरियल्स को संयोजित कर देते हैं। इसलिए डायोड के अंदर दो लीड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, जो कुछ पतली प्लेटों को जोड़ते हैं। इन प्लेटों के बीच एनोड की ओर डोप किए पी टाइप सिलिकॉन की एक परत होती है और कैथोड की ओर डोप किए एन टाइप सिलिकॉन की एक परत होती है। इंसुलेट करने और मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे ढांचे पर राल की परत चढ़ा दी जाती है। के पास सिलिकॉन के दो डोप किए गए टुकड़े हैं। एक में आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन बनता है। इस क्षेत्र में एन टाइप की ओर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर खाली स्थान भरने के लिए आ जाते हैं। इस तरह के स्थानांतरण से इकट्ठा हुए इलेक्ट्रॉनों से एक बैरियर बनता है और दूसरी तरफ एक खाली स्थान बनता है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस तरह खाली छिद्रों को धनात्मक आवेश वाला यानी पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इसलिए इनके इकट्ठे होने से एक नेगेटिव चार्ज वाला क्षेत्र और एक पॉजिटिव चार्ज वाला क्षेत्र बन जाता है। इससे विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो अब और इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर जाने से रोकता है। एक आम डायोड में इन क्षेत्रों के बीच संभावित अंतर 0.7 वोल्ट होता है। जब हम डायोड के दोनों ओर वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं तो एनोड पी टाइप को पॉजिटिव से और कैथोड एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं। इससे फॉरवर्ड बायस बनता है और करंट बहता है। वोल्टेज स्रोत को 0.7 वोल्ट बैरियर से अधिक होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। जब हम विद्युत आपूर्ति को उलट देते हैं तो पॉजिटिव एन टाइप कैथोड से जुड़ जाता है और नेगेटिव पी टाइप एनोड से जुड़ जाता है। खाली छिद्र नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बैरियर फैलता है और इस प्रकार डायोड करंट के बहाव को रोक देता है। तकनीकी विवरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायोड को ऐसे एक प्रतीक से दर्शाते हैं। बॉडी पर बनी पट्टी प्रतीक पर एक एक खड़ी रेखा बनाकर दर्शाई जाती है और तीर का निशान परंपरागत करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। जब हम एक डायोड को देखते हैं हमें उसके बॉडी पर कुछ अंक और अक्षर दिखाई देते हैं। ये डायोड की पहचान है ताकि आप उसके तकनीकी विवरण को ऑनलाइन देख सकें। डायोड का एक आईवी डायग्राम होगा जो ऐसा दिखता है। यह डायग्राम करंट और वोल्टेज की विशेषताओं को दिखाता है, जिसे एक वक्राकार रेखा के रूप में बनाया गया है। इस तरफ दिखाया गया है कि कंडक्टर के रूप में इसे कैसे काम करना चाहिए और इस तरफ दिखाया गया है कि इंसुलेटर के रूप में इसे कैसे काम करना चाहिए। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसा कि बताया, हम डायोड का प्रयोग सर्किट के अंदर करंट के बहने की दिशा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह काफी उपयोगी है, जैसे कि यदि विद्युत आपूर्ति पीछे से आगे की ओर बहने लगे तो यह हमारे सर्किट की सुरक्षा करेगा। डायोड करंट को रोक सकता है और हमारे पुर्जों को सुरक्षित रखता है। हम इसका प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। डायोड का टेस्ट कैसे करें? तो हम अपना डायोड और मल्टीमीटर लेते हैं। हम काले रंग के तार को डायोड के उस सिरे पर जोड़ेंगे जिस पर एक रेखा बनी है। फिर हम लाल रंग के तार को उसके विपरीत सिरे से जोड़ देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक रीडिंग दिखाई देनी चाहिए। उदाहरण के लिए इस मॉडल 194001 के डायोड में 0.51 वोल्ट्स की रीडिंग मिलती है। यह वह न्यूनतम वोल्टेज है जो डायोड को चालू करने और करंट प्रवाहित करने के लिए जरूरी है। अगर हम डायोड से जुड़े तारों को ठीक उल्टे तरीके से जोड़ दें तो हमें स्क्रीन पर OL दिखना चाहिए, जिसका मतलब है आउटसाइड लिमिट। यह हमें बता रहा है कि यह माप नहीं कर पा रहा है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि यह बताता है कि यह सर्किट पूरा नहीं कर पाया, इसलिए डायोड अपना काम कर रहा। अगर हमें दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में रीडिंग मिलती है तो पुर्जों में खराबी है और उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप के लिए सर्किट में डायोड का टेस्ट करने के लिए बस हमें मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज फंक्शन में लगाना है और फिर काले प्रोब को पट्टी पर रखना है और लाल प्रोब को काले सिरे पर रखना है। यह हमें एक रीडिंग देगा, उदाहरण के लिए 0.71 वोल्ट, जो वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन सीखना जारी रखें।